सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पुण्य नहीं है अनुमान विनाशक। जितना भी अनुमान का पुण्य था उसको सदगुरुदेव बता दिए। इसलिए सदगुरुदेव कौन हुए? पूजनीय हुए। भ्रम का पुण्य परखा दिए, धोखे को बता दिए। 4 वे 6 7 18 पुराणों में जो बीमारी भरी है ये सब बताए। 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और 4 मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, और 8 सिद्धि और 9 निधि। सबका बता दिए कि ये सब बता बता करके धोखे में फंसा रहे हैं। इनके चक्कर में आना नहीं है तो पुण्य नहीं है। हे गुरुदेव जी, आप बहुत बड़े सभी प्रकार के भ्रम को मिटाने वाले हुए, आप पूजनीय हैं। इसलिए सबके जिन जिन को पार ज्ञान समझ में आया उनका भाव आपके तरफ जगा, और कोई कोई बेचारे अधकचड़े रह गए, न इधर के न उधर के। उनसे कहो भैया तेरे गले में तो कंठी वहां क्यों जाता है? कि हम तो सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा समाया हुआ है। मैंने कि तो ऐसा भैया बताते टट्टी में परमात्मा नहीं समाया। यदि होता तो संडास में क्यों करने जाता? जब सब में समाया हुआ है, कड़कड़ में है, तो क्या मलमूत्र में नहीं है? उसके लिए अलग संडास बाथरूम क्यों बनवाते हो फिर? परमात्मा के लिए तो सब में समाया हुआ है। तो सदगुरुदेव जहां पुकार के थे पुण्य नहीं है अनुमान विनाशक, तो सभी प्रकार के अनुमान का विनाश किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने। और आज वर्तमान में पारकी संत भी कर रहे हैं, और कोई कोई विचार है उनका मुख देख करके चल जाते, कहने लगते उनके सामने। क्या करें? उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में डोलते हैं, उन्हीं में फिरते हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही है। राम की पूजा करने से पाप कट जाएंगे, कृष्ण की से कट जाएंगे, फलाने कट जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। गंगा पे गंगा दास और यमुना पे यमुना दास, है ना। सभी प्रकार के व्यसनों को त्यागने के लिए उपदेश दिया सदगुरु श्री कबीर साहब ने। और फिर भी पारखी भक्त होकर के भी और लोग गुटखा खाते हैं, तमाकू खाते हैं, मुख को कूड़ादान बना लेते हैं। या लेटरिन बाथरूम में हम देखते हैं बाद में भीत पे पीक मार मार करके सब कर देते। यहां तक क्या कि जूते चप्पल भी ले जाते। हाँ, पुराने छोड़ जाते हैं और नए ले जाते हैं। कोई कोई तो इसलिए ही आते। एक तो माता मैंने पकड़ी, छोटे छोटे बच्चों के जूते उतारे ना, भक्त आए गुजराती के, उनके बच्चे अच्छे अच्छे जूते थे, तो वो पुराने डाल के नए नए भर रही। मैंने कि क्या कर रही है माता जी? मैं चोरी करती हो? हाँ, अरे नहीं नहीं साहब, नहीं साहब। मैंने क्यों? अभी मैं खोल, मिल के आई जी गांठे में खुलवाए सो जूता कि बच्चे हम गरीब हैं, बच्चे तो उनके लिए हो जाते। मैंने कहा अभी इस समय निकलो गेट से बाहर। तो इनको शर्म नहीं आती, जूता चप्पल तक बदल ले जाते और पीक मार मार करके सारे लेटरिन बाथरूम गंदे कर जाते हैं। और कहो तो क्या है कि हम भक्त हैं। ये भक्ति का लक्षण है? भक्त किसे कहते हैं? सभी प्रकार के भ्रम को त्यागे, अपने मन को पवित्र रखे और शुद्ध मन से सेवा करे। तन से न कर सके, धन से न कर सके, तो मन को तो पवित्र रखे। तो ये भी नहीं रख पा रहे। बुरे कर्म ना करे तन से, तो पुण्यनीय अनुमान विनाशक सत सुकृत। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सत सुकृत, सत का ये अपना स्वरूप, और सुकृत उसको जान ले।
और सुख में रत हो जाए, पहचान कर ले। तो ये सत्य का ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब जी कराए। प्रकाश, एक होता है प्रकाश और एक होता है प्रकाश। प्रकाश कहते हैं पर का ज्ञान और प्रकाश कहते हैं निज का ज्ञान। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पर का भी ज्ञान करा दिए और निज का भी ज्ञान करा दिए, और इतने पर भी आंखें यदि बंद की बंद रह जाए तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। पर का भी ज्ञान करा दिया कि जड़ में ज्ञान नहीं, और निज का ज्ञान करा दिया कि तू ज्ञान स्वरूप है, और यह भी बता दिया तेरे हाथों से की हुई कारीगरी वो कभी भगवान ईश्वर नहीं हो सकती। तो यहां शंका होती है कि वो मूर्ति नहीं हो सकती तो कोई इसको बनाने वाला अलग तो होगा भगवान है, ये शंका उठती है यहां। तो वो भी तेरे हृदय से उठी कल्पना है, तेरे से भिन्न कोई भगवान नहीं है। होता तो जरूर बचाता। इतने कटरे खुले हुए हैं, कितनी गाय भैंस बकरी कट रही है, क्यों कटवाएगा? और वो ही सबको प्रेरणा देता है तो बुरे कर्म क्यों करवाता है? बुरे कर्म करवाने का कोई काम ही नहीं। इसका मतलब क्या भगवान मौज लेता है? ऐसा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पुंजनीय अनुमान विनाशक सत सुकृत प्रकाश प्रकाशक। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रकाश से प्रकाशित करने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे दीपक को जलाएगा? और जलता हुआ जला देगा। और दीपक जल रहा हो और दूसरे दीपक में तेल ना हो, बात ही ना हो, तो तब भी नहीं जलाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिंदा को ही जिंदा ज्ञान करा सकता है, और जिंदा कभी मुर्दा को ज्ञान नहीं करा सकता। लेकिन इतिहासों में लिखा हुआ है कि समुद्र जगह नहीं दे रहा था, तो रामचंद्र जी ने बाण ताना तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, है ना। समुद्र मंथन किया शिवजी ने, क्यों किया? जो उनकी घरवाली थी ना पार्वती, वो जल भरने के लिए गई, और क्या करके गई मालूम है? श्रृंगार करके खूब क्रीम पाउडर लगा के गई, है ना। कवि ने लिखा भी है कि चली सिंधु सुकुमार मगन मन कर सोले सिंगार, सारिंग पे सारिंग सारिंग लयो, सारिंग को सुत सार सुगर सुरपति की घरनी, जाते नहीं शोभा वर्णी। बहुत श्रृंगार करके गई और समुद्र पर पहुंच गई, और जैसे ही समुद्र ने रूप देखा, समुद्र का मन बिगड़ गया, और वो सोचा कि इसको अपनी घरवाली बना लूं। तो क्या वो समुद्र घरवाली बनाएगा? हाँ, वहां समुद्र के किनारे पर रहने वाला कोई राजा हो सकता है, उसके राज्य में आता हो उतना हिस्सा, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन समुद्र नहीं। पर लिखितम में, पुस्तक में समुद्र ही लिखा है। एकदम आया और बोला कि कौन देश की रहने वाली, कौन पिता महतारी, अपना आज तू नाम बताए दे, सुन ले री सुकुमारी। वो कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है पार्वती से। तो पार्वती हाथ जोड़ करके बता रही हैं
कहे मंचल हैं पिता हमारे मैनावत महतारी, और शिव शंकर हैं पति हमारे उनकी में घरवारी। जो इतनी बात कही तो समुद्र बोला कि वो है रंगिया पीवे भंगिया भीख मांग कर खावे, और 14 रत्न भरे मोह में बैठी मौज उड़ावे। तू छोड़ उसको। इतनी बात सुनी पार्वती कलसा भी नहीं उठाई और सीधे शंकर के ढिंगा आई, सागर की सारी बात बताई। क्रोधवंत हो गए वहां शंकर, सागर पहुंचे जाई, वहां पहुंच गए और सुमेरु की रही बनाकर शेषनाग की नौती बनाई। मथ डारो जाकर के सागर लिए 14 रत्न निकाले। उसमें गाय निकली, गाय 14 रत्नों में। वो जलचर है कि थलचर मालूम है? गाय जलचर है कि थलचर है? थलचर है? और काय में निकली? समुद्र मंथन में। तो ये झूठा हुआ कि नहीं? घोड़ा निकला, हाथी निकला, धनवंतरी निकले, रंभा निकली, उर्वशी, वारुणी देवी, शराब, अमृत, कौस्तुभमणि भी निकली, शंख गदा त्रिशूल। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पूजनीय अनुमान विनाशक और सत सुकृत प्रकाशक। ये सदगुरुदेव में भरम मिटाया कि इन मायावी गुरुवा लोगों ने ऐसा भरम भर के रखा है और सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए भ्रष्ट होने से बचना है, पाप कर्मों से बचना है, तो अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को जानो, तब बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला है नहीं। नाम मुनिंद्र सवन सुखदाई बारंबार कहो गोहराई। नाम मुनिंद्र सवन सुखदाई बारंबार कहूं गोहराई। क्रम नंबर 64। सदगुरु श्री राम रह साहब जी श्री सदगुरु श्री कबीर साहब की महिमा गाते हुए यहां पर कहते हैं नाम मुनिंद्र। सदगुरु श्री कबीर साहब को मुनिंद्र भी कहा। जिन मुनियों को ज्ञान हुआ, भरम इनका टूटा, खुश होकर के सदगुरु श्री कबीर साहब को मुनिंद्र कहा। क्योंकि मुनियों में मुनि श्रेष्ठ मुनि सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। कभी भी धोखे में ना फंसे ना फंसाए, सवन सुखदाई, और सबको सुख का ही उपदेश देते थे। बेचारे लोग 9 दुर्गन में कितने भूखे प्यासे मरते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, कोई अन्न बिल्कुल नहीं खाते, कोई निर्जला व्रत करते हैं, पेट में मल सूख जाता है, फिर डॉक्टरों की मौज आती है, वो ज्यादा बताते हैं। डॉक्टर लोग तो ऐसी ऐसी बात बता देते हैं कि 24 घंटा आप लेटरिन में बैठे रहो और 2-2 मिनट पे कुछ न कुछ खाओ। हैं? अब बताओ, अब बकरी खाती रहती है और वो लेहड़ी मेघ निकलती रहती है। एक माता जी थी, वो वैद्य थी, मेरे पास में आई बैठी कि मनुष्य को आधा घंटा में 20-20 मिनट में कुछ न कुछ खाना चाहिए और जितना खावे उतनी बार लेटरिन में जाना चाहिए। मैंने कहा लेटरिन में बदबू आएगी क्या सुगंध? अब 20-20 मिनट में वह लेटरिन में बैठा रहेगा, खाता रहेगा, तो वो कब बकरा बकरी खाने में जाएगा क्या? उसे संस्कार बिगाड़ने क्या? और उससे कौन सी साधना होगी? हाँ, सुबह शाम 2 बार खावे, 1 बार जावे, तो इतना तो पहले के वैद्यों ने कहा है कि 2 बार खावे और 1 बार जावे, वाके रोग पास नहीं आवे। अगर 2 बार चला जाए चलो तो ठीक है, सुबह और शाम, और पूरा दिन ही लेटरिन में भागता रहे है? तो उसका मन ठीक रहेगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते नाम मुनिंद्र,
सदुदेव मुनियों में महामुनि श्रेष्ठ मुनि थे, कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाए, सबन सुखदाई और सबके लिए सुख का उपदेश दिया। जड़ की पूजा करोगे तो जड़ाध्यासी बनोगे, चेतन पूजा करोगे हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, हृदय में कभी विकार नहीं आएंगे। जिंदे की पूजा करोगे तो जिंदे का भाव आपके तरफ होगा, और मुर्दों की पूजा करोगे भूखे मर जाओगे। कभी जंगल में कोई आपका देवता हो वनखंडी, और आप अपने घर से गए, पैसा भी नहीं और भोजन भी नहीं, तो वह भूखा मरना पड़ेगा। वो जंगली महादेव आपके लिए भोजन नहीं बनाएगा, और न जंगली हनुमान। हाँ, वहां कोई पुजारी रहता हो, वैसा पहले से खबर कर दो, बना के रख ले, वो बात अलग है। लेकिन वो मूर्ति कभी आपको भोजन बना के देने वाली नहीं। यदि ये मूर्तियां भोजन बनाती तो हम भी प्राण प्रतिष्ठा करवा के और भंडार में उन्हीं मूर्तियों को रखते। क्यों महात्मा को परेशान करते? पसीना, कितने परेशान हो रहे हैं आग के सामने, पसीना भी चलता है ना, बीमार भी पड़ते हैं, परेशानी भी होती है भोजन बनाते बनाते। पत्थर की 2-4 मूर्ति बनवाए गए और प्राण प्रतिष्ठा करवा देते तो भोजन बनता रहता। ऐसा होगा क्या? कोई भी माता पसंद करेगी कि हम अपने बेटा की शादी करेंगे तो पत्थर की बहू लाएंगे, बढ़िया बनवा लाएंगे, जयपुर से कारीगर बना देगा सुंदर, है ना, और छोटे छोटे बेटी बेटा भी बना देगा, बताओ। पर कोई पसंद करेगा? लेकिन मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां पसंद की जा रही हैं। क्यों? वो मूर्ति ना टट्टी करेगी, ना पेशाब करेगी, ना कपड़े धोने पड़ेंगे, ना कोई, ना गर्म पानी मांगेगी, ना ठंडा मांगेगी, और जैसा लड्डू से भोग लगा दो बस वो खाई पिएगी भी नहीं। इसलिए सारे संसार के लोग चेतन पूजा से बचते हैं और जड़ की पूजा करते हैं। ये सारी मूर्तियां टट्टी पेशाब करने लगे तो काशी मथुरा हरिद्वार के सारे मंदिर खाली हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे निकल निकल के पंडित पुजारी। क्योंकि एक आध मूर्ति नहीं है उन मंदिरों में, बहुत हैं। एक एक मंदिर में 100-100 मूर्तियां हैं, और माता बहनें भी अपने अपने घरों में रख लेती हैं तिखालों में, और सब वो पेशाब करना चालू कर दें और टट्टी करना चालू कर दें। फिर 2-1 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो टट्टी पेशाब करते हैं तो परेशान हो जाती है उन्हीं को संभालने में। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नाम मुनिंद्र सबन सुखदाई और बारंबार कहूं गोहराई। सदगुरुदेव ने बार बार गोहरा गोहरा के मनुष्य के हित की बात कही, लेकिन ये लोग टेढ़े ही चले। कहते कबीर साहब तो किसी को नहीं मानते, कबीरपंथी तो नास्तिक होते हैं। कबीरपंथी नास्तिक नहीं होते, जो जड़ मानंदी में फंसे हुए वो नास्तिक हैं, भ्रम कहें। सनातन धर्म को लोग जानते नहीं किसे कहते हैं, और सनातन के नारे लगाते हैं, बोलिए सनातन धर्म की जय बोलते हैं। यहां बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब तो सनातन धर्म को ही मानने वाले थे। सदूसरी कबीर साहब ने ही सनातन धर्म को जाना, और जे लोग तो लकीर के फकीर हैं। सनातन कहिए चेतन जीव, और धर्म कहिए ज्ञान। जो जिंदे की पूजा करता है, जो चेतन जीव को समझता है, वो सनातनी है, और जो पत्थरों की पूजा कर रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता। जो मछलियों को मार रहा है, बकरे मेढ़ों को मार रहा है, खाल खींच रहा है, मंत्र पढ़ पढ़ के गले को काट रहा है, चोटी में गांठ लगाए तिलक लगा के डोर रहा है, सारे संसार को ठग रहा है ऊंचे ऊंचे मंचों में बैठ करके, वो सनातनी कभी नहीं हो सकता। सनातन धर्म सदूसरी कबीर साहब ने ही चलाया। पार्क जो सिद्धांत है ये सनातन धर्म है, सनातन जीव ही है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते नाम मुनिंद्र सबन सुखदाई और बारंबार कहूं गोहराई। सदगुरुदेव ने बार बार कहा कि जड़ और चेतन दो वस्तु हैं, जड़ में ज्ञान नहीं है और चेतन में ज्ञान है, लेकिन लोग माने नहीं। और श्री राम रहसा भी कह रहे हैं
कि मैं बार बार सदुदेव की महिमा बता करके बता रहा हूं, फिर भी संसार लोगों की आंखें नहीं खुलती। सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला, नासक अनुमय सहज कृपाला। सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला, नासक अनुमय सहज कृपाला। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं सत्य सिंधु, पानी का सिंधु और अग्नि का केंद्र और 18 भार वनस्पति का केंद्र क्या है? पृथ्वी है। और अग्नि का केंद्र सूर्य है। इसी प्रकार से आदि से अंत तक सत्य बोलने वाले सत्य सिंधु कौन थे? सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। कभी झूठ नहीं बोले। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी ईश्वर की दया से आपका भला हो जाएगा, कि हनुमान की दया से हो जाएगा, कि शंकर की दया से हो जाएगा। यह बात कभी नहीं कही। और यह भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और यह भी नहीं कहा कि कोई संसार का भगवान है। संसार का रचयिता भगवान कोई सदगुरु श्री कबीर साहब ने नहीं बताया। फिर लोगों को भ्रम हो जाए कि कबीर साहब ही भगवान थे, यह भी झूठी बात। कबीर साहब ने मैं भगवान नहीं हूं। जड़ और चेतन दो वस्तुएं, भगवान है ही नहीं, उसकी सीटें ही गायब। भरमाने का काम नहीं। सदगुरुदेव सत्य ही बोलते थे, अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई नहीं। तो सत्य सिंधु प्रभु, प्रभु किसको कहते हैं? जिसकी प्रभुता हो, है ना, जो किसी को प्यार करते हैं और सत्य न्याय की बात बताते हैं, समय समय पर समझाते रहते हैं, गलती हो तो डांटते फटकारते भी रहते हैं, उनको कहते हैं प्रभु। लोग प्रभु का अर्थ नहीं समझे, उसे प्रभु कहते हैं। क्योंकि जिसकी प्रभुता हमारे ऊपर होगी वही तो हमको समझ आएगा, है? नहीं तो हमारे सुधार से दूसरे को क्या लेना देना? हमारा सुधार हो जाए तो आपका कोई काम बनेगा? कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी बड़े दयालु थे, प्रभु थे, उपकारी थे, धोखे से बचाते थे, इसलिए सदगुरुदेव प्रभु थे। इसलिए शिष्यों ने उनको प्रभु कहा। हे प्रभु, हे दाता, आपने हमको खानी बानी दोनों जालों से बचाया और मायावी गुरबा लोगों के चक्कर से बचा लिया, विषय वासनाओं से बचा लिया। सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला और दीनों पे दया करने वाले, है? गुरु दीनन पे दयाल, दया की ना गुरु दीनन पे दयाल। दीनों के ऊपर दया करके गुरु जी उनका भला करते हैं, समझाते हैं और फोकट में कुछ लेते भी नहीं। अरबों खरबों की संपत्ति फोकट में दे देते हैं। जैसे कोई जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, सट्टा लगाता हो, लाखों रुपया बर्बाद करता हो, उसको पारक ज्ञान हो जाए और उसी दिन से उन कर्मों को त्याग दे, तो जो पैसे उसके जा रहे थे सब बचेंगे कि नहीं? तो फोकट में बच गए कि नहीं? तो किन्ने दिए? वो देन सदगुरुदेव की है। तो अरबों खरबों की संपत्ति फोकट में देते हैं और कुछ लेते हैं नहीं। सदगुरुदेव कहते सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला, नाशक अनुमय, और सभी प्रकार के अनुमान को नाश कर देते हैं। सारा संसार अनुमान में फंसा हुआ है। एक झूठा अनुमान होता है और एक सत्य अनुमान भी होता है। झूठा अनुमान क्या है? कि किसी ब्रह्म से ये जगत निकला है, ये झूठा अनुमान है। निकला होगा, कभी न कभी संसार बना होगा, ये झूठा अनुमान है। अपने कर्मों का फल हर जीव भोग रहा है, भोगना पड़ेगा। इसने पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा तो आज दुख पा रहा है, ये सत्य अनुमान है। जो कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। नदी में बाढ़ आ गई,
वर्षा हुई नहीं, कारण क्यों आई, या अनुमान लगाना पड़ेगा ना। बाढ़ आई तो आई क्यों, पानी आया है ना प्रत्यक्ष, या कोई बांध टूट गया, या ऊपर भारी वर्षा हुई है तब पानी आएगा। वर्षा हुई नहीं ऊपर और बांध टूटा नहीं तो पानी कैसे आ गया है? किसी ब्रह्म परमात्मा ने कर दिया क्या? ऐसा होता नहीं है, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं। बांध टूट सकता है या ऊपर वर्षा हुई है तब पानी आया, ये अनुमान सही है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला और नाशक अनुमय सहज कृपाला। और सहज में कृपा करते हैं, बिना बात के ही बता देते हैं। पारकी संत इतने दयालु होते हैं कि आप डोंडाल से आना और हाथ धोने लगना तो तुरंत बता देंगे भैया सावन नहीं है तो हाथे कैसे मांजे। सहज में ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए सावन लिया, सावन से हाथ मांज ले। बाथरूम में गया, कोई कोई पैर भी नहीं धोते, ऐसे लोग होते बड़े साध के जाते, चप्पल पैर के पानी लग जाए पैरों में, सारी चप्पल गंदी और पैरों पे बैक्टीरिया आते और जीवाणु भी आते। सदगुरुदेव जो कीड़े सूक्ष्म सूक्ष्म जो दिखते भी नहीं वो चिपके आते हैं पूरे। इसलिए लैट्रिन बाथरूम में जाओ तो बढ़िया तरह रगड़ के हाथ पैर धोने चाहिए। ये नहीं कि नाक मुंह की पेशाब करे आए निकले आए, उसमें खाने में जाना पड़ेगा, वो जगह साफ करनी पड़ेगी। जो बदबू में मौज लेते हैं, गंदगी को साफ नहीं करना चाहते, वो किस खाने को जाएंगे। खुला दरबार है सदगुरु श्री कबीर साहब का और साहब ने खुल करके उपदेश दिया, कोई छिपा छिपी की बात नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, और देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? अब कहीं कोई किसी के लड़के की शादी हुई और घर में बहू आई, अब कहेगा जी मेरी पत्नी है, अब कुन से पुराण में लिखा है दिखा,